का जो स्टोरी है वो मेरे लिए बहुत खास है और आपको भी ये स्टोरी जरूर सुननी चाहिए। ये जो स्टोरी है मेरे बचपन की दोस्त की है, जो कि शायद मुझे कहीं पे बैठ के देख रही होगी, लेकिन सैडली मैं उसको देख नहीं सकता। एक बात जो कि हर जगह कॉमन होती है, जिसमें एक जगह के बारे में जिक्र किया जाता है जो शायद हम इंसानों के लिए नहीं होता, वो उस अंधेरे दुनिया का लोगों का होता है जो इस दुनिया के नहीं है। और ये जगह हर एक शहर या गांव में होता है। और आप और मैं कई बार इस जगह के बारे में अपने पेरेंट्स से या आसपास के लोगों से सुने हैं, जिसमें लोग तो जाते हैं लेकिन कभी लौटते नहीं। उनका बेजान शरीर ही लौटती है। तो यही रीजन की वजह से हमारे जो पेरेंट्स हैं और आसपास के लोग हमेशा बोलते हैं उस जगह पे मत जाना, या जितना हो सके उतना दूरी बना के रखना। तो ये सब स्टार्ट हुआ जब मैं लगभग 5 या 6 साल का था। इतना छोटा था कि दुनिया समझने की समझ भी नहीं थी। और मेरे पेरेंट्स जो थे, मुझे मेरे घर से दूर एक गांव के स्कूल में एडमिशन करवा दिए, क्योंकि वहां पर अच्छा हॉस्टल था और हाँ, अच्छा पढ़ाई भी होता था। लेकिन मेन जो बात था, मेरे भैया वहां पे पढ़ते थे। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी का सारी आजादी और खुशियां मुझसे छीन लिया गया हो। मैं बस मेरे पेरेंट्स को जाते हुए देख रहा था और बहुत उदास था, रो रहा था मैं। सामने मेरे भैया खड़े थे जो कि मुझे शांत करवा रहे थे। ऐसे ही हॉस्टल में रहते हुए मुझे 1 हफ्ता बीत गया। हॉस्टल में मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं आता था, पता नहीं, लेकिन मुझे अकेला रहना अच्छा लगता था। और जितनी भी टाइम टेबल हॉस्टल का था, मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। हाँ, इसे हो सकता है क्योंकि कोई अगर नया नया हॉस्टल ज्वाइन करता है तो उसको ये सब फील होता है। ऐसे ही हॉस्टल में रहते हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि हॉस्टल में कैसे रहना है। लेकिन एक दिन भैया मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, देखो ऐसा नहीं चलेगा। कब तक तुम ऐसे चुप रहोगे? तुम्हें लोगों से बात करनी चाहिए। अपनी क्लास के बच्चों के साथ दोस्ती करो, उनके साथ खेलो। जब तुम्हारे दोस्त बनेंगे तब तुम्हें भी अच्छा लगेगा। उन्होंने मुझे समझाया कि ये सब सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो मैं थोड़ा सोचा, कल जो भैया मुझे बोले थे उसको करके देखता हूँ। मैं अपनी जगह पर बैठ गया था और मेरे पास एक लड़की बैठी थी। मैं उससे पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम सरिता है। और वो मुझे पूछी, और तुम्हारा नाम क्या है? तो मैं बोला, मेरा नाम अलिशियन है। बस वैसे ही हमारी छोटी सी बातचीत दोस्ती में बदल गई। कुछ दिन बाद उसने मुझे अपनी एक और दोस्त से मिलाया, अलीसा। और सरिता की वजह से मेरे और अलीसा की भी दोस्ती हो गई। वैसे तो मेरी और अलीसा की ज्यादा बात नहीं होती थी, पर फिर भी हम दोस्त थे। अब हम क्लास में साथ में पढ़ते थे, मिलकर खेलते थे। पहले जो क्लासरूम मुझे सूना सूना लगता था, अब वही जगह हंसने खेलने की जगह बन गई थी। धीरे धीरे मैं अपने हॉस्टल में भी बात करना शुरू कर दिया था। हॉस्टल में हम लोग का स्टडी आवर रात को 9 बजे खत्म होता था और उसके बाद एक स्टोरी सेशन होता था, जिसमें हर कोई, जूनियर सीनियर, सब मिलकर एक सर्कल बनाते थे और एक एक करके हर कोई स्टोरी सुनाते जाते थे। उसी रात एक सीनियर ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने घूमकर सबकी ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, जूनियर्स,
जो कहानी अब मैं सुनाने जा रहा हूँ वो हर नए स्टूडेंट्स को बताई जाती है। तुम सब नए हो और छोटे भी हो, और तुम्हारी जिम्मेदारी अब हम सीनियर्स पर है, इसलिए ये बात ध्यान से सुनना। वो जो ब्रिज है हमारे स्कूल के पीछे वाली नदी पर, उस रास्ते से कभी मत जाना। हाँ, वो रास्ता शॉर्टकट होता है दूसरे गांव जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, लेकिन उसके पीछे एक पुरानी कहानी छुपी हुई है। मैं मेरा कान तेज कर दिया और ध्यान से सुनने लगा कि आखिर उस ब्रिज में ऐसा क्या हुआ था। फिर सीनियर ने आगे कहा, एक शाम लगभग 6 बजे 2 लड़के उसी ब्रिज से बाइक पर जा रहे थे। दोनों ने काफी शराब पी रखी थी और बाइक बहुत तेज से चल रही थी। उनके सामने से एक और बाइक आ रही थी। दोनों बाइक्स की टक्कर बहुत जोर से हुई। जो 2 लड़के थे वो पानी में गिर गए। उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन सामने से आने वाला आदमी का हाल बहुत बुरा था। वो सीधा उड़ता हुआ नदी के उस कोने में गिरा जहां सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। उसका सर पत्थर से टकराया और वहीं उसका मौत हो गई। उस घटना के 2 दिन बाद उसी नदी में एक और लाश तैरती हुई मिली। तब से लोग कहने लगे कि वो जगह अब हॉन्टेड हो चुकी है। कई लोग ने बताया कि जब भी कोई उस ब्रिज के पास से गुजरता है तो उसे किसी की डरावनी चीखें सुनाई देती है, जिसे कोई मदद करने के लिए पुकार रहा हो। इसलिए गांव के लोग ने उस रास्ते से आना जाना करना बंद कर दिया। अब कोई वहां बिल्कुल नहीं जाता। कहानी खत्म हो चुकी थी। मैं सोने के लिए चला गया था। जब मैं बेड पर लेटा था, मुझे बस वही ब्रिज की याद आ रही थी। वो कांपती हुई आवाज। कुछ दिन बाद एक फ्री पीरियड में मैं सरिता के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, सरिता, तुम मुझे कोई कहानी सुनाओगी? मुझे कहानी सुनना बहुत पसंद है। सरिता थोड़ी देर तक चुप रही, सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। और फिर उसने वही कहानी सुनानी शुरू की तो कुछ दिन पहले हमारे सीनियर ने स्टोरी सेशन के दौरान बताया था, उसी हॉन्टेड ब्रिज वाली। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन अचानक सरिता और अलीसा दोनों स्कूल नहीं आए। पहले तो लगा कोई छोटी बात होगी और शायद वो रिलेटिव्स के घर चले गए होंगे, लेकिन जब दूसरे दिन भी नहीं आए तो थोड़ा अजीब लगा। दिन पे दिन बीतते गए। 1 हफ्ता हो गया पर वो दोनों नजर नहीं आए। आखिर 1 हफ्ते बाद सरिता वापस स्कूल आई। वो बहुत उदास लग रही थी और शांत भी थी। जिसे ही मैंने उसको देखा, मैं तुरंत उसके पास गया और पूछने लगा, सरिता, तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? और अलीसा कहाँ है? उसने भी आना बंद कर दिया। और तुम इतनी उदास क्यों लग रहे हो? ये सुनकर सरिता का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। वो फूट फूट के रोने लगी और धीमी आवाज में कहा, अलीसा अब स्कूल नहीं आएगी। मैं एक पल के लिए जम गया। समझ नहीं पाया कि अलीसा के साथ क्या हुआ। फिर भी मैं हिचकिचाते हुए पूछा, मतलब अलीसा को क्या हुआ? सरिता ने जो बात बताई उसे सुनकर मेरा दिमाग हिल गया। तुम्हें शायद याद है, पिछले हफ्ते हमने कितना खेले थे कित-कित। जब मैं और अलीसा और हमारे एक दोस्त निशा स्कूल खत्म होने के बाद
घर जा रहे थे। हम तीनों रोज वाले रास्ते से ही जा रहे थे। हमारे घर स्कूल के पीछे वाले गांव में पड़ता है और हमेशा से लोग कहते आए हैं कि उस ब्रिज वाले रास्ते से कभी मत जाना। उसके बारे में हर कोई कुछ ना कुछ कहता था, इसलिए हम हमेशा लंबा रास्ता लेते थे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। लेकिन अलीसा जिद करने लगी कि उसी ब्रिज से ही जाना है और हम दोनों उसकी जिद के आगे हार गए और उसी ब्रिज से जाने लगे। जैसे हम लोग ब्रिज पहुंचे, अलीसा फिर से बोल पड़ी, आज तो स्कूल में कितना खेले हैं ना, हमारे कपड़े तो देखो, हाथ पैर कितना गंदे हो गए हैं, चलो नहा कर चले जाएंगे। मैं और निशा उसे समझाने लगे, पागल हो क्या, यहाँ रुक कर क्या करना, घर चल, उधर नहा लेना। अलीसा ने मेरी बात नहीं मानी। वो बार बार कह रही थी, अभी तो काफी दिन है, रात भी नहीं हुई है, चलो नहा लेते हैं, वैसे कुछ नहीं होगा। आखिर हमने भी हार मान ली। सोचा थोड़ा पानी में खेल लेंगे और जल्दी चले जाएंगे। और धीरे धीरे हम तीनों नदी में उतर गए। पानी में थोड़ा खेल रहे थे, पर समय का हमें पता नहीं चला कि कब सूरज ढल चुका था। अलीशा खुश होकर तैर रही थी, पर पता नहीं कब वो नदी के बीच तक चली गई। मैं जोर से चिल्लाई, अलीशा बस कर, चल घर चलते हैं। अलीशा ने भी हाँ कहा, ठीक है आ रही हूं। लेकिन जैसे वो किनारे की तरफ आने लगी, वो अचानक से जोर से चिल्लाने लगी। मैं ये देख के समझ नहीं पा रही थी। हम दोनों घबरा गए, तुरंत पानी में कूद पड़े। उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी हम उसे निकाल नहीं पाए। हम दौड़कर गांव की तरफ भागे और जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको जो हुआ बताया। फिर सब नदी की ओर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलीसा पानी में डूब चुकी थी। सब मिलकर नदी में खोजना शुरू किया। काफी देर तक कुछ नहीं मिला, पर फिर एक पत्थर के नीचे अलीशा की लाश दबी हुई मिली। मैं बस शांत बैठा रहा। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि हमारे बीच से एक दोस्त चली गई थी।